तो आज हम लोग पढ़ेंगे फूलों वाले पौधों में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। तो सारे पौधों में सारे फूलों में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो जो डिवीजन में फूलों में बेसिकली जो लैंगिक प्रजनन होता है वो होता है आपके एंजियोस्पर्म डिवीजन में। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प के सारे जो अंग है उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म डिवीजन के जो पौधे होते हैं उनमें जो फूल होते हैं उनके फूलों में होता है लैंगिक प्रजनन और उन्हीं फूलों में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इन फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उन्हें हम लोग केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? केसर, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब केसर और स्त्री केसर ये तीनों के कई सारे अंग होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो केसर के अगर हम अंग देखेंगे तो ये रहा हमारा केसर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग परागकोश और अंग्रेजी में इसे एंथर कहते हैं और इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को जो एक छड़ी के जैसा है इसे हम लोग केसर दंड कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो परागकोश और केसर दंड दोनों को मिला के हमारा केसर बनता है। और फिर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र और जो मध्यम हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं वर्तिका और सबसे नीचे जो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर बनता है हमारा स्त्री केसर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि केसर और स्त्री केसर दोनों को छोड़ के और भी कई सारे अंग होते हैं पुष्प में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे फूलों में, पौधों में इस प्रकार से वियोगी दल यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। और जो पंखुड़ियां होती हैं, जब हम लोग सारे पंखुड़ियों को एक साथ गिन के बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पुष्पमंडल। क्या बोलते हैं? पुष्पमंडल। और सारे वियोगी दल को हम लोग जब एक साथ इकट्ठा करके उसे हम लोग दर्शाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोटक। और नीचे इस फलदंड से ये पूरा पुष्प का जो स्ट्रक्चर है वो अटैच रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ आएंगी, ठीक है। फूलदंड को, फलदंड को अंग्रेजी में हम लोग थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं केसर के प्रति। आपने देखा कि केसर का ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग परागकोश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम लोग केसर दंड कहते हैं। कई सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें एक परागकोश होता है और कई सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें कि दो परागकोश होता है, ठीक है। तो ये फूलों पे, पौधों पर निर्भर करता है कि किसमें किस प्रकार का आपका परागकोश होगा, ठीक है। अब ये परागकोश जो है इसका जो अटैचमेंट है कई विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि ये जो परागकोश है ये आपके बेस से फिक्स्ड है, इसे हम लोग कहते हैं आधार लग्न। उसी प्रकार से डिफरेंट तरह के आपके यहाँ पर परागकोश होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हमारे वर्तिकाग्र वाले परागकोश वाले हिस्से पे, उसे थोड़ा मैग्नीफाई करके, जूम करके थोड़ा लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं ये रहा हमारा परागकोश, ठीक है। अब ये परागकोश को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, दो लोब में, दो खंड में। ये एक लोब और ये दूसरा लोब, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। और इस दो लोब को आपस में जोड़ता है उतक, जोड़ने वाला उतक, ठीक है। और इसी उतक के भीतर होते हैं हमारे सूक्ष्म बीजाणुधानी। क्या होते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानी से हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है ना। और हर एक लोब में दो थीका होता है। क्या होता है? दो थीका। ईच लोब कंटेन्स 2 थीका। हर एक लोब में, हर एक खंड में दो थीका होता है, देख सकते हैं। थीका नंबर 1, थीका नंबर 2 और दूसरे लोब में भी थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। और इन्हीं थीका के अंदर होता है हमारा सूक्ष्म बीजाणुधानी जिसमें हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे परागन होते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे लेयर मिलेंगे, कई सारे आपको परत मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो परत पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस और उसके बाद जो परत पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम और उसके बाद जो तीसरा परत है उसे हम लोग बोलेंगे मिडल लेयर। ये तीनों परत
हमारे पराग कोष को प्रोटेक्शन और हमारे परागन को प्रोटेक्शन के रूप में मदद करते हैं। और जो आखिरी जो परत है, इसे हम लोग बोलेंगे टैपेटम, वो हमारे माइक्रोस्पोर को, परागन को, जो आगे चल के परागन बनेगा, उसे पोषक तत्व देते हैं, उसे पोषण देते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो सके, अच्छे तरीके से उसमें ग्रोथ हो सके। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलेंगे विस्फोट स्थल। ये विस्फोट स्थल लाइन ऑफ डेहिसेंस है जो कि पॉलन ग्रेन्स को, परागन को यहाँ से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है, बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करता है। धन्यवाद।